नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने नुपुर शर्मा के विवादित बयान के पूरे घटनाक्रम को कवर किया था, लेकिन आज हम बीजेपी के अपने ही प्रवक्ताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी ने अपने ही बड़े नेताओं पर लगाम कसने का मन बना लिया है। बीजेपी ने 38 नेताओं की लिस्ट बनाई है जो अक्सर विवादित टिप्पणी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। मतलब पार्टी भी ये मानती है कि उनके नेता नेशनल टेलीविजन पर जाकर हेट स्पीच फैलाने का काम कर रहे हैं, और पार्टी कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे भाई, ये कैसा सम्मान है दोस्तों? जब पार्टी को स्वयं ही अपने नेताओं की लिस्ट बनानी पड़ रही है तो फिर किस बात का सम्मान? हाल ही में पार्टी ने पिछले 8 वर्षों में दिए गए अपने ही नेताओं के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की सहायता से खंगाला, और ये आंकड़ा आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और आपको पता लगेगा कि बीजेपी नेताओं ने कितने गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं। और 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने की कैटेगरी में भी रखा गया है। 5200 बयान ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदारन पाए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद पार्टी कह रही है ना। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अनंत हेगड़े, शोभा कंदरालाजे, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटारिया, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगी सोम जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि संवेदनशील मामले पर बोलते समय ध्यान रखें कि किसी धर्म का अपमान ना हो। अब एक एक करके हम कुछ नेताओं के हेट स्पीच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि इन सभी की विचारधारा एक ही है। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, जो भोपाल से सांसद हैं। इनकी नजरों में गॉड से देशभक्त हैं, और गांधी जी कौन हैं ये तो आप मुझे बताइएगा। 2019 की बात करते हैं, जब ये बयान चुनाव के दौरान वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि उनका बयान घृणा के लायक है और उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन प्रज्ञा जी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि मैं उन्हें कभी भी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जनवरी 2020 में छपी कुछ हेडलाइंस आपके सामने हैं, जिसमें पार्टी के एक बड़े नेता का बयान साफ साफ नजर आ रहा होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को। ये हेट स्पीच है या नहीं है, ये पता करने का सही समय यही है, क्योंकि हेट स्पीच मुहावरे में भले हो लेकिन मतलब जरूर पूरा करती है। अब आपको बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान सुनाते हैं। यूपी इलेक्शन फरवरी 2022 को एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो मुझे वोट नहीं दे तो उसकी रगों में मुस्लिम का खून है। फिर पार्टी कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हैं। अगर मैं किसी भी पार्टी के नेता को जो भाजपा का है, अगर मैं उसको वोट नहीं दूंगा तो क्या मेरी रगों में मुस्लिम का खून दौड़ने लगेगा? ये कैसी अनाप शनाप बातें यहाँ पर की जा रही हैं, वो भी धर्म के नाम पर। अब आगे चलते हैं और स्क्रीन पर देखिए, ये हैं अनंत हेगड़े। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को सियासी ड्रामा बताया है, और इस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराजगी भी जताई थी। ऐसे कई सारे नामों की एक लंबी लिस्ट मेरे पास है जो हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी 2014 से क्या कर रही है, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अभी पार्टी मूक बनी बैठी है क्योंकि पार्टी को अपनी राजनीति चलानी है। आपको नहीं लगता कि हेट स्पीच को लेकर हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नए एपिसोड को लेकर, आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद और धन्यवाद।